हेलो। मैं ऑडिबल? ये समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर किसी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट है तो इससे हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? कि किसी सेट के रेंज सेट में अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होंगे। इसका रीजन क्या है? दो तरीके से दो रीजन दे सकते हो। कि किसी भी सीक्वेंस के रेंज सेट में अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होंगे। इसका दो रीजन है, दोनों में से कोई भी एक रीजन दो। एक तो मैंने अभी बताया, एक और रीजन है। बताएगा कोई? बोलो जल्दी। बोलो। हाँ, एक तो वो रीजन है, ठीक है। और दूसरा रीजन कोई बताएगा? एक तो मैंने जो डेफिनेशन बताया कि या तो उसके रेंज सेट में इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। अगर फाइनाइट पॉइंट है तो इसका मतलब सीक्वेंस का कोई तो एक टर्म होगा जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, या तो एक रिपीट हो रहा है या तो दो दो रिपीट हो रहा है। अगर एक रिपीट हो रहा है तो वही उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, दो रिपीट हो रहा है तो दो लिमिट पॉइंट होंगे। तो जितने नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होंगे वो सारे उसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। दूसरा रीजन बताएगा कोई? ठीक है, ध्यान दो। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो हम लोग बोल सकते हैं सेट क्या है? बाउंडेड है। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। हम्म और सीक्वेंस के पास कितने मेंबर है? इनफाइनाइट मेंबर है। बाउंडेड और इनफाइनाइट मेंबर। तो बोल्जेनो वायरस्ट्रास थ्योरम। तो बोल्जेनो वायरस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि जब भी कोई इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट मिलता है तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होती है। ये सेट के अंदर भी है कि किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट के पास हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो वही चीज यहाँ पे भी यूज होता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होंगे। और मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड बताना है तो उसके रेंज सेट को बाउंडेड बता दो। तो ये सीक्वेंस का रेंज सेट अगर फाइनाइट है तो उसका रेंज सेट बाउंडेड हो गया। और रेंज सेट बाउंडेड है मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है। और सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये क्लियर है सबको अभी? कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन सबको क्लियर है सीक्वेंस के अंदर? हम्म अब किसी भी एल को अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलना है तो अब हम लोग थोड़ा उसके डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। तो इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म आने चाहिए? इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस। ये क्लियर है सबको? कोई भी एल, किसी भी एल को अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलना है
तो उसके अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड का, सॉरी एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक नेबरहुड ड्रॉ करो, और उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर्स आने चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन अब क्लियर हो गया। तो आगे से ये याद रखना, ये डेफिनेशन कि उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए, उसके रेंज सेट के नहीं, सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वही चीज कि एक ऐसी एम मिलेगी कि जिस स्टेज के बाद इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट है। लेकिन हम लोग क्या डिफाइन करेंगे इसके बाद, लिमिट डिफाइन करना अपने को, कि जब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है वो सीक्वेंस का दी लिमिट होता है, मतलब ये यूनिक लिमिट होना चाहिए। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट बताना है तो उसके पास कितने लिमिट पॉइंट होने चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसके बाहर भी एक लिमिट पॉइंट है। अगर इसके बाहर भी एक लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अराउंड भी अगर नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो इसके पास भी कितने मेंबर होने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए ना। क्योंकि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनने के लिए डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एप्सिलॉन बनाओ उसके पास कितने मेंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए। तो जब भी लिमिट पॉइंट चाहिए ना, तो इसका मतलब सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए उसके नेबरहुड में। ऐसे और एक लिमिट पॉइंट आ गया, मतलब कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, उस नेबरहुड में सीक्वेंस के कितने मेंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर। मतलब लिमिट चाहिए तो अपने को सीक्वेंस के कितने मेंबर चाहिए, वहां पे इनफाइनाइट मेंबर सीक्वेंस के होने चाहिए। ये क्लियर है सबको? तो अब लिमिट में और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है? लिमिट क्या कहता है कि किसी भी एल को सीक्वेंस का, अपने को क्या बोलना है, द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कि इस एल को सीक्वेंस का द लिमिट बोलेंगे, मतलब यूनिक लिमिट होना चाहिए। कब? जब उसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के सारे टर्म्स आने चाहिए। मतलब ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बट फाइनाइटली मेनी। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे एन के लिए बट फाइनाइटली मेनी, मतलब कुछ फाइनाइटली मेनी को छोड़ के। मतलब मैं अगर कुछ एन को छोड़ दूं, स्टार्टिंग के एम को छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो इस नेबरहुड के अंदर आने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, और इसके बाहर सीक्वेंस के कितने नंबर टर्म्स होंगे, सिर्फ फाइनाइट मेंबर। मतलब इसके बाहर जो सीक्वेंस के होंगे ना, ये A1, A2, A3, A4, ऐसे कितने भी होंगे, आखिरी कितने होंगे, AM। मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस नेबरहुड के बाहर होंगे, बाकी कोई भी नेबरहुड, कितना भी छोटा नेबरहुड लो, उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाएंगे, सिर्फ कुछ फाइनाइट को छोड़ के। तो इसको बोलते हैं लिमिट। किसी भी सीक्वेंस को लिमिट बनना है तो उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, सीक्वेंस के सारे टर्म्स उसी नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे, और बाहर जो बचेंगे वो सिर्फ फाइनाइट पॉइंट होंगे। तो उस एल को बोलते हैं लिमिट, और ये हमेशा यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस नेबरहुड के बाहर, जैसे मान लो अगर दो लिमिट पॉइंट आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अराउंड भी एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें सीक्वेंस के कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट। जबकि ऐसा है ही नहीं, इस नेबरहुड के बाहर कितने पॉइंट है, सिर्फ फाइनाइट पॉइंट है। और ये एप्सिलॉन हमेशा हम लोग उसका मिनिमम डिस्टेंस चूज कर सकते हैं कि जिसके पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आ रहे हैं। नहीं तो कोई क्या करेगा, इतना बड़ा एप्सिलॉन ले लेगा। तो एप्सिलॉन अगर बड़ा ले लूंगा तो उसके पास हो सकता है इनफाइनाइट आ जाए, बट एप्सिलॉन तो हर एक एप्सिलॉन के लिए होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा लिमिट एल ले रहा हूँ, इसके अराउंड अगर नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो फिर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं होगा, क्योंकि बाहर कितने मेंबर है, सिर्फ फाइनाइट मेंबर है। क्लियर है सबको ये? तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में यही डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए, बाहर कितने होंगे पता नहीं। लेकिन लिमिट क्या कहता है कि सीक्वेंस के इस नेबरहुड के अंदर सारे टर्म्स आने चाहिए, बाहर कितने टर्म होंगे, तो सिर्फ फाइनाइट टर्म, अंदर सारे टर्म, बाहर
फाइनाइट, मतलब एक घर है, घर के बाहर जो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट नंबर टर्म्स होंगे, बाकी सब घर के अंदर आने चाहिए। लिमिट क्या कहता है कि घर के अंदर इनफाइनाइट हो, बाहर चाहे जितने, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको, लिमिट और लिमिट पॉइंट में। हेलो, यहां तक किसी को डाउट है? हम्म। तो जब हम लोग ये बोलते हैं ना कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये एल जो है ये इसका लिमिट होता है, लिमिट पॉइंट नहीं, दी लिमिट होता है। लिमिट पॉइंट तो रहेगा ही, बट वो लिमिट पॉइंट में भी कैसा होगा, लिमिट होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन क्या देखा था कि an अगर l पे कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि x n माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन। अगर l अप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड l ऐड करेंगे, तो सीक्वेंस के सारे टर्म किसके बीच में आ रहे हैं, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब सीक्वेंस का हर टर्म किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। इसका मतलब भी यही है ना कि सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म्स ही बाहर है, और वो कौन कौन से टर्म्स बाहर होंगे, x1 से लेके सिर्फ xm तक। उसके बाद के जितने भी टर्म्स है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा कि सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का दी लिमिट बोलते हैं। क्लियर है सबको ये कि वो सीक्वेंस का लिमिट होता है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो सीक्वेंस का लिमिट है, तब जाके हम लोग लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l। तो ये बाय डेफिनेशन ये डेफिनेशन आ जाता है। तो सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लिमिट, समझ में आया सबको? लिमिट, हाँ लिमिट लिमिट पॉइंट होता है, बट लिमिट पॉइंट लिमिट होगा जरूरी नहीं है। लिमिट के लिए लिमिट पॉइंट नेसेसरी है, सफिशियंट नहीं है। हर एक लिमिट लिमिट पॉइंट होता है, बट हर लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होता। जैसे -1/n में -1 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट है, बट लिमिट नहीं है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट होना नेसेसरी है, सफिशियंट नहीं। इफ l is the limit, then l is a limit point, but l is a limit point, it doesn't imply कि l is a limit। क्लियर है? तो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन है जो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेफिनेशन होता है क्या, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को कब बाउंडेड बोलेंगे, सीक्वेंस को कब कन्वर्जेंट बोलेंगे, सीक्वेंस को कब, और क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बस ये इतना पता होना चाहिए, बाकी सेट में डिटेल में आता नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे सीक्वेंस को अगर कन्वर्ज बताना है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। मैंने क्या बताया था कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम कितने लिमिट पॉइंट होंगे, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो इकलौता लिमिट होना चाहिए। तो बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट, ठीक है। और कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं है तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो जरूरी नहीं है। तो कन्वर्जेंट के लिए बाउंडेड जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है कि बाउंडेड तो होना ही चाहिए। वो हम लोग प्रूफ भी कर पाते हैं कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो ये l, l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, ये कितने टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स तो यहीं आ जाएंगे। और बाहर कितने हैं, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स। तो हो सकता है राइट में कुछ हो, लेफ्ट में है, तो बाहर के जितने फाइनाइट टर्म्स है, फाइनाइट में से मैं उसका सुप्रीमम सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसका इन्फीमम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में आ गए तो मेरा सुप्रीमम ये हो जाएगा। अगर मान लो कुछ टर्म्स राइट में भी है तो उसका सुप्रीमम। ऐसे इन्फीमम के लिए अगर मान लो सारे बाहर वाले टर्म राइट में है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को अपना इन्फीमम मान लूंगा। अगर मान लो उसके लेफ्ट में भी है तो या तो ये इन्फीमम होगा या फिर जो लेफ्ट में जितने भी पॉइंट है उनका इन्फीमम सेलेक्ट कर लूंगा। ये समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो मतलब उसके पास लिमिट होगा,
इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उसके अराउंड एक एप्सिलॉन ड्रॉ करेंगे, कोई भी नेबरहुड, तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स यही आ जाएंगे। तो बाहर कितने बचेंगे? फाइनाइट। और बाहर जो फाइनाइट है इसका मतलब उसका सुप्रीमम इन्फीमम होगा। हो सकता है वो राइट में, कुछ आधे राइट में हो, आधे लेफ्ट में हो, या दोनों मतलब या फिर एक ही साइड हो, या तो पूरे राइट में या पूरे लेफ्ट में। अगर पूरे राइट में हो गए तो इन्फीमम मेरा ये हो जाएगा, अगर पूरे लेफ्ट में हो गए तो सुप्रीमम मेरा ये हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर दोनों साइड है तो मैं एक काम करूंगा, सुप्रीमम के लिए राइट का सबसे लास्ट सुप्रीमम निकाल लूंगा और लेफ्ट का सबसे इन्फीमम निकाल लूंगा। तो हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेरा बाउंडेड होता है। जो हम लोग प्रूफ भी करते हैं, ये इसी डेफिनेशन का यूज करके उसको प्रूफ किया जाता है। उसमें से हम लोग उसका इन्फीमम सुप्रीमम इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो बाउंडेड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सीक्वेंस बट नॉट अ सफिशिएंट। और बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट है, अगर यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया तो कन्वर्जेंट होता है। एक सीक्वेंस और एक है कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक हो गया, तब भी सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्ज करता है। अब इसमें डिपेंड कर रहा है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो उसके पास उसका लोअर बाउंड हमेशा होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है तो उसके पास उसका अपर बाउंड होता है। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कोई एक स्टेज तो ऐसा आएगा कि धीरे 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 उसको किसी एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑसिलेट हो नहीं सकता। बाउंडेड है तो किसी एक फिक्स वैल्यू के आगे जा नहीं सकता, तो मतलब उसके जितने भी पॉइंट है वो सब जाके कहाँ एक्यूमुलेट होंगे? उसके सुप्रीमम पे। तो किसी भी बाउंडेड प्लस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है वो हमेशा उस सीक्वेंस का या उसके रेंज सेट का सुप्रीमम होता है। ये क्लियर है सबको? तो सीक्वेंस का सुप्रीमम निकाल लो, वही उस सीक्वेंस का लिमिट होता है। ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो हमेशा अपर बाउंड रहेगा, अगर बाउंडेड है तो उसके पास लोअर बाउंड भी होगा। लोअर बाउंड मतलब उसका जो इन्फीमम होगा, तो वो सीक्वेंस भी हमेशा कन्वर्ज करता है, और कहाँ कन्वर्ज करता है? सीक्वेंस के इन्फीमम पे। तो एवरी बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस, एंड एवरी बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू इन्फीमम ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर है सबको ये? तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट होगा। हेलो, यहां तक क्लियर है सबको? अब सीक्वेंस में कुछ और टर्म्स भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बाउंडेड, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंट। अब सिर्फ कन्वर्जेंट ही नहीं होता, सीक्वेंस के बिहेवियर में जैसे कोई भी सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस या तो बाउंडेड होगा या तो अनबाउंडेड होगा। अब ये तो दो चीजें आ गई कि या तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा या तो सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा। सीक्वेंस बाउंडेड है, इसमें दो चीजें हैं, या तो इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होंगे या तो मोर देन वन लिमिट पॉइंट होंगे, बट उसके पास लिमिट पॉइंट तो होंगे। और वो भी कितने लिमिट पॉइंट होंगे? अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास उसके लिमिट पॉइंट भी क्या होंगे? बाउंडेड होंगे, तो उसके पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट होंगे। अगर किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो वो सीक्वेंस क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट। तो यही एक केस है जब सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट होता है। अगर सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ गए तो इस केस में क्या बोलेंगे? नॉट कन्वर्जेंट। तो नॉट कन्वर्जेंट में भी इसको एक नाम देना पड़ता है, वो क्या होता है? ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ये क्लियर है सबको? डाइवर्जेंट तो हो नहीं सकता, डाइवर्जेंट के लिए उसको अनबाउंडेड होना पड़ता है। अब अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो इस केस में भी होता है कि या तो सीक्वेंस ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली होगा या तो सीक्वेंस मेरा
डाइवर्जेंट होगा। अब डाइवर्जेंट में भी दो आता है, या तो वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा या तो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो यही चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सीक्वेंस हो, पहले चेक करो बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड है तो एक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। मतलब लिमिट पॉइंट तो होंगे लेकिन ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अगर अनबाउंडेड है तो दो चीजें हैं, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली या तो डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे किसका रोल होता है, सीक्वेंस मोनोटॉनिक है या नहीं। सीक्वेंस अगर कभी भी मोनोटॉनिक है, इसकी खास बात ये होती है कि इसका हमेशा रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है मतलब या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। तो अगर कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो डाइवर्जेंट होगा या तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो या तो वो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है और बाउंडेड है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होगा। अगर मान लो कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है और डाइवर्ज भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस, सॉरी डाइवर्जेंट भी छोड़ दो, वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है, अनबाउंडेड है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली होगा। तो सिर्फ इन्हीं सारे टर्म्स को हम लोग देख के बता सकते हैं कि सीक्वेंस का बिहेवियर क्या होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? सिर्फ अपने को बाउंडेड पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए और सीक्वेंस का लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हम्म, अब सुनो, अब एक डेफिनेशन तुमको दिया है, इन्फिमम लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर। तो कभी भी अनबाउंडेड के लिए तो पूछेगा नहीं, जब भी लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर पूछेंगे तो हमेशा वो बाउंडेड के लिए पूछेंगे, ठीक है। अगर मेरा सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो निकाल लो। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ गए तो उसका इन्फिमम सुप्रीमम दोनों इक्वल आ जाता है। अगर उसके पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट है, मतलब ऑसिलेटिंग फाइनाइटली या मोर देन वन लिमिट पॉइंट, तो उन सारे लिमिट पॉइंट का जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लिमिट इंफेरियर, और उनका सबसे सुपेरियर वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लिमिट सुपेरियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? बाउंडेड वाले केस में किसी को कोई प्रॉब्लम? उसको ऐसे भी समझ सकते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब सारे लिमिट पॉइंट का सुप्रीमम, और लोअर लिमिट मतलब सारे लिमिट पॉइंट का इन्फिमम। मतलब हम लोग लिमिट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर पूरा सबको? अब अनबाउंडेड के केस में क्या करेंगे, मान लो जैसे अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो तो ये थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, ये कभी भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। अगर अनबाउंडेड का केस है तो मैंने क्या कहा था कि अगर वो डाइवर्जेंट है तो ये तो तभी हो सकता है जब सीक्वेंस मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। तो इस केस में सीक्वेंस का हमेशा रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है मतलब इसका जो लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया, यहाँ पे इक्वल आएगा तो या तो ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। यहां तक क्लियर है सबको? या तो वो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। तो जिस केस में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में क्या होगा, हमेशा वो लोअर बाउंड होगा। तो एक साइड से बाउंड है बट एक साइड से बाउंड नहीं है और वो इंक्रीजिंग है। अगर वो अपर या लोअर में से कोई भी होगा तो उसके पास वो एक साइड से तो हमेशा बाउंड होता है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा बाउंड होता है वन साइड से, सिर्फ वो एक साइड से ही बाउंड नहीं होता, और जैसे एक साइड से बाउंड होगा वो यहाँ चले जाता है और कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर एक साइड से बाउंड नहीं है तो वो यहाँ चले जाता है। अगर अपर बाउंड नहीं है तो इन्फिनिटी, लोअर बाउंड नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी, और उसका लिमिट इंफेरियर सुपीरियर इक्वल आता है।
यहां तक क्लियर है सबको? अब बचा ऑसिलेटिंग इनफाइनेटली। यहां तक किसी को डाउट बाउंडेड में या अनबाउंडेड में? हेलो, यहां तक यस कर दो, यहां तक किसी को डाउट है? हेलो, यहां तक किसी को डाउट है? यस या नो? हेलो। अब ध्यान दो थोड़ा। ऑसिलेटिंग इनफाइनेटली है, अगर डाइवर्जेंट नहीं है इसका मतलब वो सीक्वेंस मेरा ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, और ऑसिलेटिंग मतलब सीक्वेंस मेरा अनबाउंडेड भी है। अगर वो सीक्वेंस मेरा अनबाउंडेड भी है और इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, दो दो चीजें होगी, इसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है। तो एक डेफिनेशन और याद रखना कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसके पास एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट होता है। क्या? किसी भी कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसके पास एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट होते हैं। अब बाउंडेड क्या कहता है? उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। अगर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट है और एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट मतलब उसके पास एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट, तो वहां से भी ये प्रूव हो जाता है कि जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड कन्वर्जेंट है। अगर मान लो उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट करता है। ठीक है, एक तो वो डेफिनेशन होगा। लेकिन अगर सीक्वेंस में ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है तो इसका मतलब अब यहाँ पे तीन केसेस आ जाते हैं। इसमें भी क्या होगा? या तो वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास इसमें तीन केसेस आएंगे ना। एक तो हो सकता है वो दोनों ना हो मतलब अनबाउंडेड, नाइदर बाउंडेड बिलो नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर अबव। दोनों नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लिमिट पॉइंट इसका प्लस इंफिनिटी आएगा और एक लिमिट पॉइंट इसका माइनस इंफिनिटी आएगा, और दोनों अलग अलग आएंगे। मतलब उसका लिमिट इंफीरियर इंफिनिटी आ जाएगा, लिमिट सुपीरियर उसका क्या आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी। और दो केस होंगे, एक केस में उसके पास लिमिट इंफीरियर कोई एक वैल्यू आएगी और एक बार उसके पास लिमिट सुपीरियर की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर की। जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं -1/n, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये ऑसिलेटिंग है इनफाइनेटली, और इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो इसका जो लिमिट सुपेरियर होगा वो प्लस इंफिनिटी होगा और लिमिट इंफीरियर क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। और अगर मैं ऐसे एक सीक्वेंस ले लूं जैसे n इंटू प्लस माइनस ये, इसके सीक्वेंस कैसे आएंगे? अगर मैं n को 1 पुट कर रहा हूं तो 0, n को जैसे 2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। n को 3 पुट करेंगे तो 0, और n को फिर देखो ये मेरा अनबाउंडेड भी है तो ऐसे 0 4, अरे नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं आएगा, 0 4 8 ये टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबो नहीं है, तो इसके पास एक मेरे पास लिमिट पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसके पास एक लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बट ये सीक्वेंस मेरा अनबाउंडेड है और कैसा है? ऑसिलेटिंग है। और ऑसिलेटिंग कैसा? इनफाइनेटली, क्योंकि अनबाउंडेड है। तो ये पूरा क्लियर हो गया सबको? तो सीक्वेंस के सिर्फ इतने ही बिहेवियर हो सकते हैं और इतना ही पता होना चाहिए, स्टेट में इतना इनफ है। बट हाँ, जो भी डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए, और जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सब में काउंटर एग्जाम्पल लेने आना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है सीक्वेंस का बट क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। अब तक जितना भी सीक्वेंस का क्वेश्चन आया है ना, उन सारे क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। स्टार्टिंग के 10 मार्क्स में से एक क्वेश्चन सीक्वेंस का आता है, मतलब अच्छा मतलब काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है बस। तो कहीं पे डेफिनेशन में किसी को डाउट है?
सेट के लिए सीक्वेंस पे ज्यादा फोकस मत करो, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो बस। सीरीज तो मत, सीरीज सेट में आता ही नहीं, एक ही दो बार आया है, बाकी कभी नहीं आया है। अगर करना है तो थोड़ा पावर सीरीज कर लेना कॉम्प्लेक्स में और रियल का साथ में, बस उतना ही। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो ये एक क्वेश्चन था 2020 में, जो कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आया था कि xn एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का और x कोई भी पॉइंट है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले तो ध्यान दो गिवन में, जो गिवन दिया है अपने को कि xn एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, मतलब सीक्वेंस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक पॉइंट दिया है, पॉइंट पे भी कोई कंडीशन नहीं, मतलब हम लोग कोई भी सीक्वेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है सबको? अब जो भी बोला है तो इसका मतलब हम लोग कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं जिससे कि जस्ट हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए, जब भी सीक्वेंस अगर इन जनरल होना, ट्राई ये करना कि जो भी ऑप्शन उसको एलिमिनेट करने के लिए कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाए बस। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू अगर किसी पॉइंट से छोटी है, अब वो पॉइंट क्या है पता नहीं, मान लो एक कोई भी फिक्स पॉइंट ले रहा हूं मैं और लिमिटिंग वैल्यू सीक्वेंस की उस x से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस का हर पॉइंट उस x से छोटा होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, इसके लिए क्या काउंटर एग्जांपल लेंगे हम लोग? कोई भी, पहली बात है कोई भी इन जनरल एक सीक्वेंस ले लो जिसका लिमिट एग्जिस्ट होता हो। जैसे अगर मान लो मैंने यही ले लिया 1/n, जिसका लिमिट पॉइंट क्या है 0। अब x पे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो x को मैं क्या ले लेता हूं, मान लो 0.2 ले लेता हूं। क्या 0 मेरा 0.2 से लेस देन इक्वल है? मैं यहाँ पे 0.01 भी ले सकता हूँ, 0 खुद भी ले सकता हूँ, 0.2 भी ले सकता हूँ, 0.3 भी ले सकता हूँ, 0.004, ये सारे पॉइंट ले सकता हूँ कि नहीं? ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे x। वो ये कह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किसी x से छोटा है तो सीक्वेंस के हर टर्म उस पॉइंट से छोटे आएंगे। तो क्या सीक्वेंस का हर पॉइंट इससे छोटा है? सीक्वेंस का हर पॉइंट इससे छोटा आ रहा है? क्या 1x 0.2 से छोटा है? क्या 0.5 0.2 से छोटा है? नहीं। तो इसका मतलब एक एग्जांपल मिल गया जो कि फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड करता है। क्लियर है सबको ये? तो जब भी अपने को कोई सीक्वेंस पे कंडीशन नहीं दिया है, एक पॉइंट है उस पर भी कोई कंडीशन नहीं दिया, तो कोई भी इन जनरल एग्जांपल लेके उसके अकॉर्डिंग हम लोग x को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? हेलो। हाँ, अब ऐसे सेकेंड क्या कह रहा है कि सीक्वेंस के लिमिटिंग वैल्यू x के इक्वल नहीं है। मतलब क्या करो, सीक्वेंस का एक लिमिट निकाल लो किसी भी सीक्वेंस का और एक पॉइंट ऐसा लो जो उसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट m एंड n सच दैट कि xm एंड, अरे मतलब x इज बिटवीन xm एंड xn। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है किसी l पे और मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं जो उस l के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अब उस सीक्वेंस के पास ऐसे दो टर्म मिल जाएंगे जो उस मतलब x उसके बीच में लाई कर रहा है। तो एक काम करो, सीक्वेंस पे कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, एक काम करते हैं कांस्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक सीक्वेंस ले लेते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। xn इज इक्वल टू मान लो एक 1 ले लेता हूं। अब इसके इक्वल नहीं लेते, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी 1 आ जाएगी। मैं x को कोई भी इससे डिस्टिंक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं 2। अब क्या सीक्वेंस के पास ऐसा कोई टर्म है? क्या कोई भी टर्म ऐसा मिल रहा है मतलब xm और xn जो इसके मतलब जिसके बीच में 2 लाई करे? है कोई ऐसा सीक्वेंस? अगर मैं xn को कांस्टेंट सीक्वेंस 1 पुट कर रहा हूं और x को 2 सेलेक्ट कर रहा हूं, है ऐसा कोई पॉइंट? इस सीक्वेंस के पास ऐसा कोई भी दो टर्म है?
जो मतलब 2 से ग्रेटर हो और 2 से लेस देन हो, या 2 जिसके बीच में लाई कर रहा है कोई दो टर्म इसके बीच में? तो बस एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, उससे एलिमिनेट हो गया। ऐसे थर्ड क्या कह रहे हैं, ऐसा और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बस अपने को एलिमिनेट करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल चाहिए जो अपने को पता है जिसके बारे में। अब इसमें क्या कह रहा है कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो देन xn हैज अ नो सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू x। अब ये x कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर xn का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो उसके पास ऐसा कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगा जो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे x कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब ये कह रहा है कि उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है। तो क्या ऐसा होता है, लिमिट तो कोई बाउंडेड सीक्वेंस ले लो जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना, या फिर अनबाउंडेड भी लेंगे तब भी क्या दिक्कत है, यही एग्जांपल ले लो, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या इसके पास कोई सब सीक्वेंस नहीं है? x को मैं ले लेता हूँ 1, xn को ले लेता हूँ -1/n, n इज इक्वल टू 2k, k बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब इसका इवन सब सीक्वेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 2k, ठीक है। अगर ये भी सब सीक्वेंस है, उसके सारे सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट होंगे? इवन नंबर पे, मतलब 1 पे, और x को भी क्या ले लेता हूँ मैं 1, तो एक सब सीक्वेंस मिल गया जो 1 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे में वो भी सीक्वेंस जो मैंने ले लिया था ना 0 4, वो भी ले सकते हैं। ये भी कैसा सीक्वेंस है जिसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है बट उसके पास एक सब सीक्वेंस मिल गया जो कि 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो मैंने बहुत बार बताया कि कोई भी सीक्वेंस हो उसके पास हमेशा सब सीक्वेंस मिल जाता है जो कि मोनोटोन होगा, क्योंकि हर सीक्वेंस के लिए हम लोग लिमिट इंफेरियर और लिमिट सुपेरियर डिफाइन करते हैं, और लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर जो सीक्वेंस है वो हमेशा मोनोटोन ही होता है। जो हम लोग लिमिट सुपेरियर लिमिट इन पे डिफाइन करते हैं ना, वो उसको इस तरीके से डिफाइन ही किया जाता है। हम लोग उसके सुप्रीमम का सीक्वेंस लेते हैं और उसके इन्फीमम का सीक्वेंस लेते हैं, और वो जो सीक्वेंस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो खुद अपने आप में मोनोटोन हो। तो वो तभी होगा ना जब किसी भी सब सीक्वेंस के लिए अपने पास एक सब सीक्वेंस हो जो क्या होना चाहिए, मोनोटोन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी सब सीक्वेंस हो उसके पास हमेशा एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो मोनोटोन, और ये भी याद रखना, मोनोटोन मतलब सिर्फ मोनोटोन, हो सकता है वो कांस्टेंट हो। अगर ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन बोले तब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट सब सीक्वेंस ले लूं तब उसके पास कोई भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं होते। बाकी इन जनरल हमेशा मोनोटोन सीक्वेंस मिल जाते हैं। क्लियर है सबको? और उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो या तो कांस्टेंट होंगे, बट हर सीक्वेंस के पास उसके पास एक ना एक तो मोनोटोन सब सीक्वेंस होते ही। क्लियर है सबको ये? कैसा है, कोई भी सीक्वेंस है, इनफाइनाइट टर्म्स है, एक पॉइंट ले लो, सेकेंड पॉइंट को क्या करो, वही नंबर सिलेक्ट करो जो उससे ग्रेटर हो या तो उससे स्मॉलेस्ट हो। अगर इंक्रीजिंग बनाना तो क्या करेंगे, उससे ग्रेटर ढूंढेंगे। अगर ग्रेटर नहीं मिल रहा तो क्या होगा, उसके इक्वल तो मिलेगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो उससे ग्रेटर मिलेंगे या तो उसके इक्वल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? बट मोनोटोन तो हमेशा मिलेंगे, दो ही ऑप्शन है। सीक्वेंस या तो उससे ग्रेटर मिलेगा या तो उससे स्मॉलेस्ट मिलेगा या तो उसके इक्वल मिलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या तो कांस्टेंट, यही तीन ऑप्शन होंगे। इसका लिमिट सुपेरियर क्या होगा सीक्वेंस का? लिमिट सुपेरियर, पहले तो इसको इवन ऑड में ब्रेक कर देंगे, या फिर इवन ऑड की भी जरूरत नहीं है इसमें,